आईपीएल में टॉप 2 की रेस और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। और ये इंटरेस्टिंग कैसे हुई है, क्योंकि पंजाब किंग्स भी अपना बीता मुकाबला हार गई और उनको हराया दिल्ली कैपिटल्स ने। तो दिल्ली कैपिटल्स ने जाते जाते सीजन खत्म होते होते एक तो अपना मैच जीता, दूसरी चीज क्या करी, उन्होंने जो है मुंबई इंडियंस को एक लाइफलाइन दे दी। क्योंकि अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली चाहे गुजरात टाइटंस है चाहे आरसीबी है, उनके तो टॉप 2 की चर्चा शुरुआत से ही हो रही थी, लेकिन मुंबई इंडियंस अब बहुत अच्छे तरीके से मिक्स में आ गई है। और अब अपनी जीत के अलावा उन्हें एक रिजल्ट अपने फेवर में चाहिए टॉप 2 में ब्रेक करने के लिए। साथ ही साथ अब अगर बात करें तो गुजरात टाइटंस, आरसीबी और पंजाब किंग्स वो कहीं ना कहीं उसी पोजीशन पर आ गए जहां पर रिजम्पशन से पहले वो थे। यानी कि अगर तीनों में से अपने एक एक बचे हुए मैच तीनों टीम्स जीतती है तो सबसे ज्यादा बेहतर पोजीशन में है गुजरात टाइटंस, जो कि अपना मैच जीतते ही थ्रू हो सकती है। फिर जो बात करें आरसीबी और पंजाब में, फर्क यह है कि पहले आरसीबी का नेट रन रेट बेहतर था, अब पंजाब किंग्स का नेट रन रेट बेहतर है। और ऐसे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अगर आखिरी दिन पर जब आरसीबी लीग स्टेज के आखिरी दिन पर अपना मुकाबला खेलेगी तो हो सकता है कि उनके पास एक नेट रन रेट की इक्वेशन हो। और वो इक्वेशन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही उनको अपने हक में चाहिए होगी, कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं चाहिए होगा। यानी कि मार्जिन आपको ठीक ठाक चाहिए। ये आप देख भी सकते हैं, पॉइंट्स टेबल पहले आपने देख लिया है जहां पर 18 अभी गुजरात टाइटंस और 17 पर जो है आरसीबी और उनके साथ साथ पंजाब किंग्स है। वहीं मुंबई इंडियंस 16 पर है। मुंबई इंडियंस चुपचाप अभी चौथे नंबर पर बैठी हुई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आज का जो रिजल्ट आता है उसके बाद मुंबई कल बोले कि यार हमें बस जीतना है और हमारा तो टॉप 2 पक्का, हम तो टॉप 2 में अपनी जगह बना लेंगे। तो सबसे पहले सिनेरियोज की बात करते हैं गुजरात टाइटंस, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को खेलना है अपना आखिरी मैच। डबल हेडर है आज, दिन का पहला गेम जो है गुजरात और चेन्नई के बीच है। इक्वेशन साफ है, एक मैच जो बचा हुआ है गुजरात टाइटंस जैसे ही जीतती है सीएसके के खिलाफ वो टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। कैसे? क्योंकि 20 अंकों तक कोई भी टीम नहीं जा सकती, चाहे पंजाब है चाहे आरसीबी है, वो 19-19 तक जा सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें मुंबई इंडियंस की तो वो 18 तक जा सकते हैं। अच्छा, अब गुजरात इकलौती ऐसी टीम है जो हारने के बावजूद टॉप 2 जा सकती है, बाकी कोई भी टीम हार अफोर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन गुजरात टॉप 2 कैसे जा सकती है? क्योंकि अगर वो 18 पर फिनिश करते हैं, मान लीजिए चेन्नई जो है जीत जाती है मुकाबला और गुजरात रह गई 18 पर ही, तो उनको अपने हक में क्या रिजल्ट चाहिए? उनको ये चाहिए कि लखनऊ सुपर जायंट्स फिर आरसीबी को हरा दे। तो होगा क्या उससे कि लखनऊ द मोमेंट आरसीबी को हराएगी तो आरसीबी का जो है 17 पर ही सफर खत्म होगा। और फिर जो आपको पता है कि अगर बात करें आप पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस, उनका मैच आपस में है, तो या तो होगा कि मुंबई 18 जाती है या तो होगा कि पंजाब 19 जाती है। उस केस में गुजरात टाइटंस 18 का आंकड़ा लेकर थ्रू हो सकती है। अब बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स। आई होप आपको गुजरात टाइटंस का जो है हिसाब किताब समझ में आया हो। पंजाब की अगर बात करें, पंजाब मैच जरूर हार गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि रास्ते बंद हो गए हैं। पंजाब का जो एक मैच बचा है एमआई के साथ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो गया है, मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स। पहले ये पॉसिबिलिटी थी कि भाई ये दोनों टीमें टॉप 2 जा सकती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो समीकरण जो है खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो है अब या तो पंजाब 19 जाएगी या मुंबई 18 जाएगी। तो उस केस में क्या है, क्या समीकरण बैठ रहा है? तो पंजाब को क्या चाहिए? पंजाब को एक तो चाहिए कि भाई वो एमआई को हराए। द मोमेंट वो एमआई को हराते हैं तो उनके हो जाते हैं 19 पॉइंट्स। फिर उनको क्या चाहिए कि जीटी या आरसीबी, उनमें से दोनों में से कोई अपना एक एक मैच हार जाए तो श्योर शॉट वो चले जाएंगे। कैसे? क्योंकि जीटी अगर हार गई तो जीटी रह गई है 18 पर ही, ठीक है। आरसीबी अगर हार गई तो आरसीबी रह गई 17 पर ही। कहीं जीटी भी जीत गई तो जीटी आपको पता है कितना पहुंच जाएगी? जीटी पहुंच जाएगी 20। या आरसीबी जीत गई साथ में तो आरसीबी पहुंच जाएगी फिर 19। तो उस केस में क्या है, पंजाब किंग्स 17 पर रहकर बाहर हो सकती है। और इवन 19-19 के मामले में मान लेते हैं कि जी जीत गई आपकी पंजाब भी, वो 19 है, जीटी पहला मैच जीत गई अपना, चेन्नई वाला वो 20 हो गई, और आरसीबी बेहतर मार्जिन के साथ अगर जीतते तो 19 पर वो नेट रन रेट ओवरकम करते वहां पर जा सकती है। तो जैसे मैंने बोला कि जीटी के जीतने पर आपको क्या चाहिए कि पंजाब एमआई को हराए, लेकिन फिर एलएसजी जो है वो आरसीबी को हरा दे ताकि आरसीबी जो है 17 पर ही रहे। बट कहीं अगर आरसीबी जीत जाती तो लास्ट इक्वेशन है आप देख रहे हैं, आरसीबी अगर जीत जाती तो उस केस में बात आ जाएगी नेट रन रेट पर। और आरसीबी के लिए अभी की बात करें अगर जो सिनेरियो है उसमें ऐसा नहीं है, करंट सिनेरियो पर आरसीबी को कोई बहुत बड़ी इक्वेशन नहीं चेज करनी होगी। हाँ, वो इक्वेशन बदल जरूर जाएगी जब एमआई और पंजाब का गेम होगा। अगर पंजाब बड़ा जीतता है, वहां पर बड़े मार्जिन से जीतता है, तो देन नेट रन रेट में थोड़ी सी तब्दीलियां होंगी। अब बात करते हैं
जो टीम रह गई है आरसीबी की बात कर लेते हैं। आरसीबी को लेकर भी एक टेंशन हो गई थी, लेकिन आरसीबी के लिए गुड न्यूज़ भी आ रही है। हेजलवुड पर भी अपडेट आपको मिल चुकी होगी भाई कि हेजलवुड आ गए। तो आरसीबी को अब क्या चाहिए? आरसीबी को लखनऊ के साथ बचा हुआ मैच है। सबसे बढ़िया चीज़ है कि आरसीबी लास्ट दिन पर उतरेगी। उनको पता होगा, अगर नेट रन रेट का भी केस है तो उनको पता होगा, वो अब हर एक केस में लास्ट दिन अलाइव हैं। अलाइव कैसे हैं? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि भाई जीत गई है आपकी, पहला गेम जीत गई है चेन्नई थ्रू हो चुकी है, उस केस में पहले बता दूं चेन्नई 20 पर है। जो दो टीमों के बीच मैच है वो है मुंबई और साथ साथ पंजाब। उनमें से कोई एक टीम मैक्सिमम जो जा पा रही है वो 19 जा पा रही है। वो कौन सी टीम है? पंजाब। तो उसके बाद आखिरी दिन पर भी अगर आरसीबी जीतती है तो 19 उनकी बराबरी और नेट रन रेट दोनों तरीके से जो है वहां पर गेम में आकर टॉप 2 ले जा सकती है। बट आरसीबी के लिए फिर जीत मस्ट हो जाएगी कि जीतना ही जीतना है, और इक्वेशन उनके पास होगी एक। तो सिनेरियोस पूरा आप समझ लीजिए, यानी कि लास्ट डे तक, लास्ट लीग स्टेज पर अलाइव रहेगी टॉप 2 की इक्वेशन। उनको सिंपल चाहिए, सिंपल सी चीज क्या है कि या तो सीएसके जो है वो हरा दे आज जीटी को। आज जैसे हमने बात करी कि भाई आरसीबी और एमआई पर्टिकुलरली ये चाहेंगे कि आज सीएसके की जीत हो जाए, उससे फायदा इनका है। तो सीएसके हरा दे जीटी को, जीटी रह जाएगी 18 पर ही। या फिर क्या हो जाए, एमआई हरा दे पंजाब किंग्स को, पंजाब किंग्स फिर रह जाएगी 17 पर ही। दोनों सिनेरियोज में क्या होगा कि आरसीबी अब जा सकती है 19, फिर मैक्सिमम जो 19 है वो कोई और नहीं अचीव कर सकता, तो आरसीबी थ्रू हो जाएगी सीधे। फिर एक और इक्वेशन क्या है कि भाई सीएसके ने तो जीटी को हरा दिया, जीटी रह गई 18 पर ही, और फिर पंजाब किंग्स अगर मुंबई को हरा दे, पंजाब किंग्स हो गई है 19। अब आपको नेट रन रेट वाली इक्वेशन चाहिए होगी वहां पर कि नेट रन रेट जो चेज करना है। और लास्ट में जो बात करें हम कि या तो जीटी जीत गई तो जीटी के 20 हो गए, और फिर उनको क्या चाहिए कि एमआई हरा दे पंजाब को। एमआई पंजाब को हरा देगी तो पंजाब फिर 19 नहीं जा सकती, पंजाब 17 पर खत्म, एमआई फिर 18 है। फिर आरसीबी के लिए गेम अपनी मस्ट विन है, और वहां पर उनको नेट रन रेट नहीं चाहिए, बस जीत चाहिए, क्योंकि 19 आप आ जाओगे, 20 आपकी जीटी हो जाएगी और 19 आप आ जाओगे। तो ये है आरसीबी। एमआई, अब बात करते हैं एमआई की, जो लग रहा था कि भाई क्वालिफाई करेगी नहीं करेगी एक वक्त पर, बट जो क्रिकेट उन्होंने खेली है बीते टाइम में बड़ी जबरदस्त। एमआई को अपना मैच जीतना है, सिंपल सी चीज है। और अगर आज का मैच गुजरात टाइटंस हार जाती है तो एमआई जीतते ही थ्रू है। एमआई के जीतते ही वो कंफर्मेशन मिल जाएगी कि एमआई थ्रू। कैसे? क्योंकि 18 के केस में नेट रन रेट एमआई का बड़ा ही जबरदस्त है, आप देख चुके हैं। और फिर क्योंकि वो पंजाब को हरा देंगे, एक तो पंजाब को हराते पंजाब 17 पर रह गई, गुजरात जो है 18 पर थी, फिर लास्ट दिन पर आरसीबी जीत कर 19 ही होगी ना। 19 होने के केस में भी एमआई का नेट रन रेट जो है वो बेहतर रहेगा गुजरात से, और एमआई थ्रू। तो ये बड़ा दिलचस्प अब एक केस बन गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनको पंजाब को हराना है एक तो, और दूसरी चीज एक जो उनको चाहिए कि सीएसके जो है जीटी को हरा दे। 18 के केस में वो थ्रू हो जाएंगे। फिर अगर जीटी हरा भी दे सीएसके को, जीटी अगर 20 हो गई है, तब आपको क्या चाहिए कि भाई अगर आप पंजाब को हरा देते हो, आपको उस केस में चाहिए कि एलएसजी जो है वो आरसीबी को हरा दे, ताकि आरसीबी 19 ना जाए, आरसीबी 17 रह जाए और आप 18 पर थ्रू कर जाओ। तो बहुत दिलचस्प सिनेरियोज हो चुके हैं, सारे आपको इक्वेशन बता दिए एक एक टीम का। आई होप आपको समझ में आ गई हो। और अब आज के केस में अगर आप सपोर्टर हैं एमआई के, इवन पंजाब के लिहाज से ही बात करें या फिर आरसीबी, आपकी तीनों की टीम्स को क्या चाहिए कि आज गुजरात टाइटंस अपना मैच हार जाए, ताकि आपकी टीम जीतते ही जो है थ्रू हो जाए। जो भी जीतेगा फिर वो थ्रू हो जाएगा, क्योंकि एमआई 18 पर क्लैश करेगी बट नेट रन रेट बेहतर है। पंजाब जीतते ही 19 हो जाएगी, आरसीबी जीतते ही 19 होगी। तो आपकी तकदीर जो अपने हाथ में है वो सिर्फ जीत कर थ्रू हो सकती है। आप बताइए अब आपको क्या लग रहा है, क्या होगा क्वालिफायर 1, क्या होगा एलिमिनेटर? कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपनी अपनी टीम्स में से आप किसको बैक कर रहे हो, और क्या आज आप लोग भी उसी खेमे में हो जो चाहती है कि गुजरात टाइटंस आज का मैच हार जाए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।